तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए हॉन्टेड ब्लॉग के साथ। और आज का जो हॉन्टेड ब्लॉग है ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था। और इसी तरह आप लोग भी कोई भी हॉन्टेड स्टोरी आप लोग के फैमिली में रिलेटेड हुआ होगा या कोई भी स्टोरी हुआ रहेगा तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, जाके फॉलो करो और वहां पे आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। ये जो हमारे सब्सक्राइबर है ये बहुत ही पुराने हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये स्टोरी हमारे साथ सजेस्ट किया था। बट कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी मैं सुन रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है ये सच भी हो, शायद हो सकता है ये झूठ भी हो। बाकी आप लोगों को क्या लगता है वो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। लेकिन ऐसा मूवीज वगैरह में भी बताया जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे जगह पे ऐसी चीजें या ऐसी सिचुएशन या ऐसी घटनाएं होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। इस वजह से मैंने भाई की स्टोरी पूरी सुनी और आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। ये बहुत पहले की बात है कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे गांव खेड़ा जो होता है, जैसे गांव के लोग होते हैं, तो गांव में क्या हो गया था, दो अलग अलग बोलते ना, अलग अलग कास्ट के लोग थे। तो उनके बीच में प्यार हो जाता है, मतलब उनके लड़का लड़की के बीच में प्यार हो जाता है। तो ऐसे दो लड़का लड़की के बीच में प्यार हो गया था, मतलब एक लड़का एक लड़की, उन लोग को आपस में प्यार हो गया था। अब लड़की के घर वाले रेडी थे, लड़के के घर वाले रेडी थे। मतलब तुम समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों रेडी थे एक दूसरे से शादी करवाने के लिए। बट प्रॉब्लम इसमें किसको थी? समाज को। समाज क्या होता है? जो आस पड़ोस, चाचा मामा, ना ये ना वो, ये सारे लोगों को दिक्कत थी इन दोनों की शादी से। तो बार बार उसके घर पे टॉर्चर करना कि क्यों तुम शादी उससे करवा रहे हो और इसके घर में क्यों उससे करवा रहे हो। लेकिन उनके परिवार वाले लोगों ने किसी की नहीं सुनी और वो लोगों ने एक डेट तय किया कि आप लोगों की इस दिन शादी होगी। तो उस दिन, जिस दिन शादी थी इन लोग की, इसके परिवार वाले लोग सब एग्री थे, लड़के के परिवार वाले लोग एग्री थे। लेकिन जो आस पड़ोस के लोगों ने क्या किया कि ये शादी होने ही नहीं देंगे। तो इसके घर वाले लोग ने और उसके घर वाले लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, ऐसे कैसे नहीं होने देंगे, आप करो, हम लोग तो शादी करेंगे, जो करना है वो करो। तो पूरे गांव वाले लोगों ने मिलके वो लड़का लड़की को मतलब जैसे मार दिया, उनका डेथ हो गया, उनको मार डाला। मतलब तुम समझ रहे हो, लड़का लड़की को मिलके मार डाला। अब उसके परिवार वाले लोग रोने लगे दोनों के कि हमारी क्या गलती थी, हम लोग तो ये कर रहे हैं, हम लोग तो वो कर रहे थे, हम तो हमारे बच्चे के अगेंस्ट नहीं थे, हम लोग तो साथ में थे। लेकिन अगेंस्ट यहाँ पे कौन था? पूरा सोसाइटी, समाज अगेंस्ट था। तब उसके बाद से ये सीन होने लगा। ये जो गांव था ये करीबन 1.5 किलोमीटर, मतलब बहुत बड़ा गांव नहीं था, 1.5 किलोमीटर का गांव था ये। तो 1.5 किलोमीटर के अंदर उस दिन के बाद से एक शादी नहीं हुई। तो वो क्यों नहीं हुई? लोग ये कहते हैं कि वो शादी क्यों नहीं हुई कि वो जो लड़का और लड़की की जो आत्मा है वो यहाँ पे एक भी शादी करने नहीं देती है। चाहे वो अदर कास्ट हो, चाहे वो इंटर कास्ट हो, चाहे वो सबकी सहमति से हो। लेकिन वो जो 1.5 किलोमीटर का जो गांव था वहां पे एक शादी नहीं होती थी। एक बार ऐसे किसी ने कोशिश की थी शादी करने के लिए, तो जिसकी बारात आ रही थी वो लड़के लोगों का रास्ते पे ही एक्सीडेंट हो गया, वो लोग की डेथ हो गई। तो वो सब सुन के इसके घर वाले, मतलब वो जो लड़की थी उसकी डेथ हो गई। फिर कभी कोई मंडप वंडप लगाने आता था तो शादी के लिए पूरा प्रिपरेशन, मंडप गिर जाना। मतलब वो पूरे 1.5 किलोमीटर जो गांव था वहां पे एक शादी ना होना। तो लोगों को ये लगता था कि यार ये जो भी सिचुएशन हो रहा है या जो भी चीजें हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो पूरे गांव वाले ने मिलके दो लोगों को नहीं शादी करने दिया, दो लोगों को नहीं एक साथ रहने दिया, इस वजह से ये सारा सीन और सीनारियो पूरा हो रहा था। और फिर अगर किसी को समझो शादी करनी होती थी या किसी को ऐसा था कि चलो भाई यहाँ पे तो नहीं होगा, ऐसे धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये जो 1.5 किलोमीटर की चीज है यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो एक काम करते हैं, अगर जिसको शादी करवाना तो वो ये वाला गांव छोड़ के वो लोग दूसरे गांव में जाके अपनी शादी, अपनी बेटी की शादी दूसरे गाँव में जाके सेटल करते थे। तो ऐसे ही सब मैनेज करने लगे कि चलो ठीक है, अब शादी तो इधर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता था, कभी लड़की मर गई, कभी लड़का हो गया। मतलब जब से उन दोनों को मार दिया गया था सोसाइटी और समाज के बीच में, तो उन लोग ने क्या किया, वो लोगों का भूत या वो लोगों की आत्मा या वो लोगों का कुछ तो पावर था, कुछ तो शक्ति थी जिस वजह से वहां पे एक भी शादी नहीं होनी थी। तब से लेके मतलब जब से उनकी डेथ हुई तब से लेकर अब तक वहां पे शादी नहीं होती वो 1.5 किलोमीटर गाँव में। अब क्या किया लोगों ने, लोगों को जब समझ में आ गया कि भाई ये सब चीजें हैं, शादी नहीं हो रही है, किसको नेगेटिव होना या किसी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होना, ये होना, तो धीरे धीरे देखो जिस सोसाइटी में, जिस समाज में शादी नहीं हो रही है तो वो ग्रो ही नहीं करेगा।
मतलब तुम समझ रहे हो, जब शादी होगी तो बेबी प्लान होगा, बच्चे होंगे, तब जाके वो गांव ग्रो होगा। तब जाके अगर समझो गांव में 10 लोग हैं, 10 लोग लड़की लेके आ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, एक बच्चा हो रहा है, तब जाके गांव 10 से 20 होगा, 20 से 50 होगा। तो वो जो लिटरली वो जो 1.5 किलोमीटर का गांव था ना, वो 1.5 किलोमीटर का जो भी गांव था जिसमें इन दोनों की हत्या कर दी गई थी, तो वो गांव धीरे धीरे खाली होता चला गया। मतलब जैसे जो बुढ़े लोग थे जिन्होंने उन लोग को मारा था वो लोग होंगे, या वो धीरे धीरे सबकी डेथ होती चलेगी, धीरे धीरे डेथ होती चलेगी। तो जो 1.5 किलोमीटर का गांव था उनका, वो पूरा गांव उस समय बंजर हो गया। तो तुम लोग खुद समझ रहे हो, पूरा गांव बंजर हो जाना, 1.5 किलोमीटर कोई नहीं, पूरा गांव बंजर हो गया, पूरी खेती हो गई उधर। मतलब वो जो एक बसा बसाया घर था, वो एक बसा बसाया गांव था, पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो गया। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि एक प्रेत, एक भूत, एक नेगेटिव एनर्जी में कितना पावर होता है कि पूरा का पूरा बसा बसाया घर। तो इसलिए ना बोला जाता है ना कि लोग बोलते हैं ना कि कभी भी अपने जीवन में एक बात याद रखना, किसी के साथ बुरा मत करना। कभी भी अपने लाइफ में हो सके तो किसी के साथ बुरा मत करना, किसी के साथ गंदा मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चीजें वो आप पे इंपैक्ट करेगी। आप पे नहीं की तो आपके फैमिली पे इंपैक्ट करेगी। लेकिन ये जो था, ये सीन में पूरे गांव वाले पे इंपैक्ट किया। पूरा का पूरा गांव, वहां पे कोई नहीं रहता अभी। अगर कहीं पे अगर घर बसा है तो वो सब छोड़ छाड़ के 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर जाके लोगों का घर बसा है, लोगों के बच्चे, लेकिन वो 1.5 किलोमीटर पूरा बंजर हो गया। और ये कहानी गांव के हर एक आदमी को पता है। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि वो लोग तो, जो 2 लोग थे, वो लोग अपने प्यार में सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन वो आगे अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो गए कि लोग उनको जानने लगे, उनके प्यार के बारे में बोलने लगे। तो इसलिए कभी भी यार मैं तो यही बोलूंगा कि अगर कोई 2 लोग प्यार कर रहा है, या 2 लोग किसी को शादी करनी है, 2 लोगों को आपस में बन रहा है, उनके फैमिली में बन रहा है, तो आप कोई नहीं होते हो कोई नेगेटिव चीजें फैलाने वाले, या आप कोई नहीं होते हो कि उनकी शादी मत करो जब 2 लोग में पट रहा है, 2 लोगों की फैमिली में पट रहा है। तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे होते थे पहले के टाइम में। आप लोगों को पता होगा, पहले के टाइम में शादी नहीं करने देते थे। जितना भी एफर्ट डालो, लड़के को वहीं पे मार डालते थे, लड़की को मार डालते थे, खत्म कर देते थे, दोनों को साथ में कुएं में ढकेल देते थे। तो ये सब फैमिली नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मरे। ये सब कौन चाहता था? समाज चाहता था। जो आसपास के लोग थे वो देख, तो लोग कैसे, काफी डर पैदा हो, लोग एक दूसरे से मतलब प्यार करें तो बाप से डरे या माँ से डरे। तो इस तरीके का कुछ माहौल सब क्रिएट किया जाता था पहले के टाइम पे। तो टचवुड अभी फिलहाल तो लोग बहुत मैच्योर हो चुके हैं, अभी ये सब चीजें, ये सब नहीं है। बट कहीं ना कहीं आज भी बहुत पुराने गांव में आज भी ये सारी चीजें चली आ रही है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब चीजें बंद हो जाएगी और हर किसी को अपने लाइफ चॉइस करने का मौका मिलेगा लाइफ पार्टनर। अगर देखो, फैमिली अगर अरेंज मैरिज तुम्हारी करवाना चाहती है तो दोनों एक दूसरे को पहले मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा चलता था कि आंख बंद करके शादी कर दी जाती थी, कोई ध्यान नहीं था कि लड़की का फोटो तक नहीं देखते थे, लड़की का फोटो तक नहीं देखते थे और शादी हो जाती थी। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी फैमिली वाले भी मैच्योर हो चुके हैं, एक दूसरे को पहले दिखा देते कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद है, तब जाके शादी होगी, तब जाके आगे का बात होगा या जो भी चीजें होगा। लेकिन पहले ये सब नहीं होता था, पहले किसके साथ कुछ भी बांध दिया, किसके साथ कुछ भी हो गया, तो ये सब चलते थे। तो ये जो टॉपिक मैंने अभी जो बोला है कि किसके साथ किसकी भी शादी करवा दी, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आज की वीडियो में आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा, या फिर कुछ थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आप लोग इसी तरीके से मेरा हॉन्टेड चैनल को ऐसे ही प्यार दिखाओ, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, कोई भी स्टोरी होगी तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऐसे ही प्यार दिखाओ यार, ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आओ हॉन्टेड। और कोई भी कहानी होगी तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप लोग सजेस्ट कर सकते हो, मैं ये कैमरे के सामने बताऊंगा। बाय बाय, सी यू, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।